नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस व इंडियन जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था? तो ऑप्शन है आपके सामने तारा चेरियन, ऑप्शन बी विमला देवी, ऑप्शन सी रीना कौशल धर्मसक्तु, ऑप्शन डी डॉक्टर अमृता पटेल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीना कौशल धर्मसक्तु पहली महिला थी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सी थी? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी किशन कन्हैया, ऑप्शन सी पुंडरीक, ऑप्शन डी भीष्म प्रतिज्ञा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। दोस्तों यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कोलकाता और मुंबई में, पर दोस्तों इसका सही जवाब होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कमलजीत संधू, बी सुचिता कृपलानी, सी रजिया बेगम, डी बछेंद्री पाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हम सभी को पता है, बछेंद्री पाल प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों इसका उत्तर भी हम सभी को पता है कि प्रथम भारतीय महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी ममता बनर्जी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन नंबर ए उमा भारती, ऑप्शन नंबर बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी एम फातिमा बीवी, डी कर्नल मलेश्वरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम फातिमा बीवी प्रथम सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 15 अगस्त 1947, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह नदी काटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर है आपके सामने ए गोदावरी, बी दामोदर, सी पेरियार, डी हुगली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को कहा जाता है भारत का रूर। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है, साइलेंट वैली स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल के अंदर ये स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मदुरै कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में, डी मेघालय में। दोस्तों मदुरै कहाँ पर है? तो मदुरै है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में, बी लखनऊ में, सी दार्जिलिंग में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी जल विद्युत। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ए 25 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 22 दिसंबर, डी 5 जून। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के तट रेखा की लंबाई है? ऑप्शन नंबर ए 1500 किमी, बी 6100 किमी, सी 6590 किमी, डी 6500 किमी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6100 किमी है।
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 8, सी 9 और डी 6। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी केप कैमोरीन है। और उसी तरीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केप कोमोरीन, बी कैलीमेर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी नोरीमन पॉइंट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा करती है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके पास लेके आ सकूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ऑप्शन ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है वो तीन देशों के साथ मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो दोस्तों जो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? वो हिमालय है। हिमालय भारत की सबसे नवीनतम श्रेणी है। उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन ए अरावली, बी अजंता, सी सतपुड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजंता। अजंता सिर्फ एक राज्य में ही फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है गुरु शिखर, बी शेर, सी डाडा बेट्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुरु शिखर। गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर है अरावली का। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी हिमालय, सी अरावली, डी सतपुड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरावली। अरावली जो श्रेणी है वो सबसे प्राचीन है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ए म्यांमार, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये म्यांमार को भारत से जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। वाह नदी मतलब बहने वाली नदी जो कि बहती रहती है 12 महीने, वो नर्मदा, महानदी, सी गंगा, डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। गंगा सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के अंदर बहता है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सतलज। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए पुष्कर, बी लोकटक, सी वुलर, डी डल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वुलर सबसे बड़ी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मणिपुर में स्थित है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके पास लेके आ सकूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ऑप्शन ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है वो तीन देशों के साथ मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो दोस्तों जो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? वो हिमालय है। हिमालय भारत की सबसे नवीनतम श्रेणी है। उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन ए अरावली, बी अजंता, सी सतपुड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजंता। अजंता सिर्फ एक राज्य में ही फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है गुरु शिखर, बी शेर, सी डाडा बेट्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुरु शिखर। गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर है अरावली का।
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी हिमालय, सी अरावली, डी सतपुड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली। अरावली जो श्रेणी है वो सबसे प्राचीन है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ए म्यांमार, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये म्यांमार को भारत से जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? वाह नदी मतलब बहने वाली नदी जो कि बहती रहती है 12 महीने, वो नर्मदा, महानदी, सी गंगा, डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के अंदर बहता है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सतलज। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है पुष्कर, बी लोकटक, सी वुलर, डी डल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वुलर सबसे बड़ी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मणिपुर में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा की थी? ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय कमेटी ने, बी महात्मा गांधी ने, सी कृपलानी कमेटी ने, डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला स्तर पर देखरेख द्वारा किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए DRDS, ऑप्शन नंबर बी उस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद, ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त SP, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DRDS, DA। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1940 में, बी 1810 में, सी 1806 में, डी 1820 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1806 में स्थापित किया गया था पहला बैंक। उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर है? CD देशमुख, सचिंद्र राय, S मुखर्जी या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप ही सर्च करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, करोड़ सिक्कों का नारा दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जॉन डीव ने दिया था। ये ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जॉन डीव ने करोड़ सिक्कों का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन PEO किसके द्वारा गठित किया गया है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा गठित किया गया है? ये योजना आयोग के द्वारा गठित किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है? ग्राम सुधार कार्यक्रम, ग्राम विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या ग्रामोत्थान कार्यक्रम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1948, बी 1978, सी 1965 और डी 1952। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1952 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शन प्रसार विकास के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वे हैं? ए करके देख सीखो, बी देखकर विश्वास करो, सी ए तथा बी दोनों, या डी उपयुक्त में से किसी पर नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होंगे, करके सीखो और देखकर विश्वास करो। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट क्लब युवाओं का संगठन है? तो दोस्तों ये कि कहाँ के युवाओं का संगठन है? तो दोस्तों ये अमेरिका के युवाओं का संगठन। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून, बी खड़गवासला, सी किरकी, डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खड़गवासला में ये स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी झांसी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झांसी के अंदर ये होता है। 47 क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी माही और डी महानदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी गिरती है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जवाहर सागर बांध हम सभी को पता है चंबल नदी पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफेद महाद्वीप कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी एशिया, बी अंटार्कटिका, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो